देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इंडार। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 17 जनवरी की रात को मैं 9:30 बजे के करीब आनंद विहार के लिए निकला, जहां से मुझे बरेली के लिए बस पकड़नी थी। यूं तो मैं अक्सर बरेली आता जाता ही रहता हूं, मगर इस बार पहले की तरह बस की टिकट बुक नहीं करवा पाया था। वो क्या है कि अचानक ही बरेली जाने का प्लान बन गया था। मुझे लगा था कि बस में सीट तो मिलने से रही, कैसे भी करके लगभग 6 घंटे का सफर काट ही लूंगा। आखिरकार मेरे कॉलेज फ्रेंड अन्नू की शादी अटेंड करने का सवाल जो था। जब मैं आनंद विहार पहुंचा तो मुझे एक बस मिल गई और लकीली बैठने के लिए सीट भी। मगर थोड़ी ही देर में बस के कंडक्टर ने बताया कि ये बस बरेली अंदर तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये बस पीलीभीत की है, मगर वो मुझे बरेली के मोड़ तक छोड़ देगी, जहां से मुझे आगे के लिए कोई ऑटो या बस मिल जाएगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, और थोड़ी ही देर में बस खुल गई और सफर शुरू हो गया। दिन भर की भागदौड़ के कारण मैं पहले ही काफी थक चुका था, तो कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो बस का कंडक्टर चिल्लाते हुए सभी पैसेंजर से कह रहा था, बरेली वाले यहाँ उतर जाएं। मैं आंख मसलता हुआ अपना बैग लिए बस से नीचे उतर गया। बस के जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं इकलौता ही सवारी था बरेली के लिए। बस ने मुझे ओवरब्रिज के अंत में उतारा था, जहां से मुझे नीचे उतरते हुए अंडरपास से होते हुए सड़क के उस पार जाना था, जहां से मुझे आगे के लिए कोई साधन मिल जाता। वैसे तो सड़क पर अच्छी खासी लाइट थी, मगर उस अंडरब्रिज के पास काफी अंधेरा था। मैं थोड़ी देर तक तो ओवरब्रिज पर ही खड़ा रहा, इस उम्मीद में कि शायद कोई मिल जाए साथ में चलने के लिए। मगर जब वक्त देखा तो सुबह के 3:05 हो रहे थे। जहर सी बात थी, इस वक्त शायद ही कोई मुझे वहां मिलता। फिर मैंने ज्यादा समय ना गवाते हुए अपना बैग उठाया और वहां से चल दिया। ब्रिज से उतरने के बाद अब अंडरपास से गुजरना था, जहां कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। वैसे तो मुझे कुछ खास डर नहीं लग रहा था, मगर थोड़ी हिचकिचाहट थी मन में। मैं अभी अंडरपास से गुजरने ही वाला था कि मुझे किसी के जूतों की आवाज आई। मैंने तुरंत ही पीछे पलटकर देखा, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। साथ ही मेरे पलटते ही वो आवाज भी एकदम से बंद हो गई। मुझे लगा शायद कोई ऊपर की ओर ओवरब्रिज पर होगा। ये सोचकर मैं आगे बढ़ गया। मैंने कुछ कदम लिए ही थे कि वो जूतों की आवाज फिर से आने लगी। मैं एक बार फिर पीछे पलटा, पर इस बार भी कोई वहां पर नहीं था। साथ ही मेरे पलटते ही वो आवाज भी फिर से बंद हो गई थी। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मैंने फिर से आगे चलना शुरू किया और वो जूतों की आवाज फिर से आने लगी थी, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं पलटा था। मैं बिना रुके वहां से तेजी से चलने लगा। साथ ही वो आवाज भी अब तेज हो गई थी, मानो वो भी मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैं भागते हुए सड़क पर पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग और कुछ बच्चे बैठे थे। मैंने उनसे हांफते हुए पूछा, बरेली के लिए ऑटो कहां से मिलेगी अंकल? तो उन्होंने कहा, यहीं से मिलेगा। वैसे भी आगे काफी अंधेरा था, तो मैं वहीं बैठ गया और उस बुजुर्ग से कुछ देर बातचीत की, और इतने में ही बरेली वाली ऑटो भी आ गई। घर पहुंचने के बाद मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या था, और इसका जवाब मुझे अगले दिन मेरे दोस्त ने दिया। सुबह होते ही मेरे दोस्त ने बताया कि वो अंडरपास भूतिया है, वहां कई सारे हादसे हुए हैं, वहां हमेशा ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां पर लाइट्स लगाई गई, मगर वो सारी लाइट्स अपने आप ही खराब हो जाती हैं।
ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब उस ओवरब्रिज का काम चल रहा था। 7 मजदूर थे जो वहां काम करते थे। उन पर किसी ने एक दिन ट्रक चला दिया था। उसके बाद से ही वहां पर कई हादसे हुए, बहुतों की जानें भी गईं। आगे से उस रास्ते से भूल से भी नहीं आना। मैं उसकी बात सुनकर सच में काफी डर गया था और फिर कभी भी मैं उस ओवरब्रिज से रात के वक्त नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।